सारा संसार जो है ब्रह्म है। तो ये कैसे सब बड़ा सारा संसार ब्रह्म? अरे जल जो है विभिन्न तरह का बर्फ जैसे, जल जो है तरल है और बर्फ जो है ठोस है। तो जल तरल और जल का रूपांतरित रूप ओला और पला। जले है कि नहीं? जले है लेकिन विकृत रूपांतरित रूप, लेकिन जल के अलावे कुछ नहीं। जल के अलावे इसलिए का अग्नय सगुनय नहीं कछु भेदा, बारी बीच गाव है भेदा। जैसे सागर के ऊपर तरंग, सागर के ऊपर तरंग जो है जल से ही बना है, जल पर आधारित है। तरंग क्यों कहते हैं? उसमें हिलडोल है, कंपन है, इसीलिए तरंग कहते हैं। उसी तरह जीव आता जाता है, कंपन, जीव को कहा तरंग। बस सागर के ऊपर तरंग है, सागर से अलग नहीं है, इसलिए कहते हैं अभिन्न अंश है। जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश, भिन्न अंश नहीं कहा जाता। अभी आप स्तुति में कर्म में कहे, इसलिए वह आनंद स्वरूप जो इस जैसे शरीर में मिला जुला इस तरह का पता नहीं लगता है कि शरीर से अलग कुछ है। शरीर यही है, शरीर, शरीर के अलावा कुछ नहीं। जैसे दूध में घी रहता है, दूध में घी रहता है तो घी है कि नहीं, लेकिन पता नहीं चलता कि घी, लेकिन बुद्धि तो कहती है घी है। यदि घी को देखना है तो क्या करेंगे? दूध को मथेंगे, क्रीम मिलेगा, क्रीम को आग पर तपाएंगे तब घी। देखिए दूध के साथ जो घी है उससे जो काम होता है और जो अलग घी हो जाता है उससे जो काम होता है, दोनों भिन्न है। दूध के साथ जो घी है उस घी से आप पूरी बुनिया नहीं बना सकते, खोआ बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, लेकिन वही घी जब अलग हो जाता है तब आप पूरी बुनिया सब बनाते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है? शरीर के साथ आत्मा है तो संसार का ज्ञान, संसार का लाभ लेते हैं। और यदि शरीर से आपने फुटा लिया तब ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए। शरीर के साथ रहने से संसार का ज्ञान, शरीर से अलग हो जाए तो ब्रह्म का ज्ञान। अलग करने की क्रिया वेद भगवान बताए ना, बहुत सारे महात्मा, आप हम भी वहाँ से सुनते थे, क्रिया बताए हैं। अब वेद भगवान भी कहते हैं पहले बुद्धि है योग करो। पहली क्रिया तो यही है जो आप बैठे हैं सुन रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन का संग, आए हैं सुनेंगे समझेंगे। अब सुनने का ढंग, मंतुर में संसार में तन साधुन के सन, तुलसी आई वियुक्ति नहीं लगा। क्या तुलसी का? नित्य प्रतिदर्शन साधु की और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग से नहीं लगा हर रंग। बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं, रंग क्यों नहीं लगता है? आप विचार कीजिए, बहुत दिन से सत्संग लोग कर रहे हैं, खास करके हमारे सत्संगी 30 लाख सत्संगी, लेकिन कब तक सुनते रहेंगे? जब तक जीवन तब तक सुनना है, लेकिन करेंगे तभी तो कुछ होगा। पहले का तो विशेष जोर दे रहे हैं वेद भगवान के, सुनना है आपको, सुन के समझिए, समझ में आ जाए तो कीजिए। अब दूसरी क्रिया क्या बताए? मानस योग। अब देखिए क्रिया बता रहा है, मानस योग, उसी को कहते हैं जाप और ध्यान, मानस योग। इस पर आप सुनेंगे। और फिर ज्योति योग, वही बिंदु ध्यान।
नाद ध्यान की चर्चा यहाँ वेद भगवान नहीं कर रहे हैं। नाद ध्यान अंतिम जो है नहीं कि इसलिए कि जैसे जो बिंदु दृष्टि स्थिर हो जाए, एक बिंदुता का उदय हो जाए, आवाज़ अपने सुनाई पड़े, आवाज़ जो है सुनाई पड़ने लगेगी। इसलिए यहाँ चर्चा नहीं किया। वह रास्ता है, वह डगर है। जितनी कठिनाइयाँ हैं, जैसे अभी देखिए सूर्य का उदय हो गया, कुछ देर पहले सूर्य का उदय नहीं था, आप किधर जाते, कहाँ जाते, रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता। सूर्य का उदय हुआ, रास्ता दिखाई पड़ा, पकड़ के जाना जहाँ जाना चाहिए जाइएगा। उसी तरह ये जो है बिंदु ध्यान प्रकाश सूर्य, जैसे प्रकाश हुआ रास्ता दिखा, मैंने शब्द सुनाया, वो शब्द डगर है, वही रास्ता है। प्रकाश रास्ता नहीं है, प्रकाश में रास्ता सूझता है। रास्ता कौन, रास्ता किधर गया, प्रकाश में सूझता, लेकिन प्रकाश रास्ता नहीं। अब प्रकाश नहीं तो तब रास्ता दिखाई पड़ेगा नहीं, मैंने शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। शब्द ये डगर है। प्रभु एक छोर तो प्रभु के पास, एक छोर यहाँ आप जहाँ बैठे हैं उसी जगह। आप उस शब्द को बिंदु ध्यान साधारणतः गुरु महाराज कितना सरल भाषा में कह दिया, दो नयन बीचों बीच एक टक देखत रहो, वह आप ही बिंदु, आप ही वो बिंदु जल के पट गिरा निरकत। अब इससे स्पष्ट, दो नयना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो देख। अब दूसरे से कबीर साहब, गगन की ओर निशाना, दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा, तिनके बीच चप्पा। नानक देव एक दृष्टि कर समसरे राह जाने, जोगी कहिए सोए। देखिए दृष्टि को एक करना, यह हमारी दृष्टि जो है वो प्रकाश में ही है। जैसे सूर्य का प्रकाश, बाहर में प्रकाश, अंदर में प्रकाश, वो प्रकाश नई दृष्टि वह निकले, वह प्रकाश नहीं है। सूर्यदास है, दृष्टि नहीं है। बाहर में प्रकाश है तो दिखाई पड़ेगा उसको, नहीं दिखाई पड़ेगा। या आप बाहर में अंधकार भरा है और आपके अंदर से दृष्टि जो है निकल रही है तो दिखाई पड़ती है। बाहर भी प्रकाश, अंदर भी प्रकाश, तब दिखाई पड़ेगी कोई चीज। तो वह आवाज़ जो है ही डगर है, रास्ता है। जो आवाज़ को सुनते सुनते जहाँ जाकर के आवाज़ लय हो जाती है, वही वह स्थान है। इसी को कहा गया है शांति, अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। देखिए मैंने कोई हिल डोल नहीं, कंप नहीं, अस्थिर। और शांति को जो प्राप्त कर लिया वो संत। संत जो है कोई परिभाषा बाहर से कुछ नहीं, आप जैसे हैं जितने हम आप सब हैं, शांति को जो प्राप्त कर लिया संत है। भेष से नहीं कहा गया कि भेष जो है लाल धर लिया तो संत हो गया। कोई परिभाषा है, गुरु महाराज तो परिभाषा दे रहे, सारे संतों ने परिभाषा। ये तो जैसे सिपाही यूनिफॉर्म पहन करके चौराहा पर रहता है, यूनिफॉर्म पहनने से गाड़ी की इशारा करता है इधर जाओ उधर जाओ। सिपाही यूनिफॉर्म में नहीं रहे, कहेगा इधर से जाओ उधर, कोई सुनेगा उसको? वही बात है, यह सुनाने वाला ड्रेस है और कोई विशेष बात नहीं है। अभी के सत्संग में मैं यही का थोड़ा सा निवेदन कर दिया। बोलिए श्री सतगुरु।